परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो आज परमात्मा ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है? परमात्मा का कथन है कि मेरे प्यारे प्रिय पुत्र पुत्री, आप आज हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। क्यों आप इतने हताश, परेशान, निराश हैं? जबकि मेरे समस्त प्रकार के पुत्र पुत्रियों ने वही किया जो मैंने सुनिश्चित किया था, किंतु इस क्षण वो इतने पीड़ित हो रहे हैं कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि उनकी पीड़ाओं का क्या अर्थ है। तो मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, आपको किसी भी प्रकार से ये ज्ञात कराया जाएगा कि आप पीड़ित क्यों हैं। आप पीड़ित इसी ही कारणवश हैं क्योंकि आपकी यात्रा को अत्यंत विलंब हो गया है। आपने ध्यान किया है, परमात्मा को स्वीकार किया है, उसकी यात्रा पे तत्पर, सदैव उसका अनुसरण किया है, किंतु कदापि उसे त्यागने की चेष्टा कदापि नहीं की। और आज ऐसा क्या हो गया? मेरा समस्त प्रकार के प्रिय पुत्र पुत्री इतने पीड़ित हैं। उसका तात्पर्य केवल एक ही है कि ये जो पीड़ा आपके समक्ष हो रही है ना, इसे निकल जाने दीजिए, क्योंकि इस पीड़ा का निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये पीड़ा निकल जाएगी तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और उस सकारात्मक ऊर्जा में आप अपने आप को एक नूतन के रूप में पाएंगे, जैसे मानो कि आपका नया जन्म हुआ है। ये जो पीड़ा है ना, ये पीड़ा एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में होती है जब आप अपने समस्त प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने के पश्चात भी एक ऐसा समय आता है जब आप पीड़ित हो जाते हैं। आपको ज्ञात नहीं होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। उस क्षण ब्रह्मांड के समक्ष प्रस्तुत होके आप अपने आप को इतना हताश, परेशान, निराश महसूस करते हैं, इतना हताश, निराश, परेशान कि मानो कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और इस प्रकार से आप पीड़ित होते हैं। तो मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, इस पीड़ा को निकल जाने दीजिए, क्योंकि ये एक आपके चरण के अंतर्गत आता है कि जब आपके जीवन में सर्वस्व प्रकार की बाधाओं से मुक्त होंगे आप, तो उससे पूर्व इस पीड़ा को निकलने का मार्ग होता है वो। तो इस प्रकार की पीड़ा को निकल जाने दीजिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में मेरे प्रिय पुत्र पुत्री एक ऐसा क्षण होता है, एक ऐसा समय आता है जो वो इसी ही प्रकार से अपनी समस्त प्रकार की पीड़ाओं का अनुसरण करता है। वो किसी को दोष दे सकता है, वो अपनी यात्रा को दोष दे सकता है,
परमात्मा को दोष दे सकता है, हमारे ब्रह्मांड को दोष दे सकता है, अपनी आत्मा को दोष दे सकता है, अपने साथी को दोष दे सकता है। ऐसा ही आपके समक्ष कुछ हो रहा है तो मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए। इस पीड़ा को निकल जाने दीजिए। इस पीड़ा के निकल जाने के पश्चात एक ऐसा उदय होने वाला है जिसे आप देखिए। वो प्रेम का उदय हो सकता है, वो सकारात्मकता का उदय हो सकता है, वो आपके किसी लक्ष्य की प्राप्ति का उदय हो सकता है। तो बस हमारे परमात्मा का यही कथन है कि यदि पीड़ा हो रही है तो उसे निकल जाने दीजिए। उसमें आपको इतना सोचने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा एक चरण के अंतर्गत होता ही है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो ऐसा होगा ही। बस यही हमारे परमात्मा